अब यहाँ से गुस्ल का बयान कर रहे हैं। इस फसल में बताएंगे कि किन सूरतों में गुस्ल करना फ़र्ज़ है, यानी कौन सी वो चीज़ है कि जिनकी वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो हमारे फसल मा यूजिबु अल-इग़्तिसाला, फसल उन चीज़ों के बयान में कि जो इग़्तिसाल को गुस्ल करने वाजिब कर देती हैं। इग़्तिसाल कहते हैं धोने को, इस्तिलाह में इग़्तिसाल कहते हैं जनाबत के बाद, मर्द का जनाबत के बाद और औरत का जनाबत या हैज़ नफास के बाद बदन को धुलना, इसको क्या कहते हैं? इग़्तिसाल कहते हैं। यानी नापाकी के बाद, नापाकी की हालत में जिस्म के धुलने को इग़्तिसाल कहते हैं। कह रहे हैं यफ्तरिज़ुल गस्लु बिवाहिदिन मिन सबअति अशिया, गुस्ल करना फ़र्ज़ है, बदन को धोना फ़र्ज़ है, बिवाहिदिन मिन सबअति अशिया, 7 चीज़ों में से किसी एक के पाए जाने के वक्त। 7 चीज़ें जो आगे बयान करेंगे, इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाली गई तो गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। और हमारा पहली चीज़ क्या है? वह खुरूजुल मनी इला ज़ाहिरिल जसद, मनी का ज़ाहिर जसद यानी ज़ाहिरी जिस्म की तरफ निकलना। मनी अंदर से बाहर निकल गई, ज़ाहिरी जिस्म की तरफ आ गई, तब क्या है? सूरत में गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। कब? इदन फसला अन मकरिही बिशहवतिन, जब के अपने मकर, अपने ठिकाने से जुदा हो शहवत के साथ। अपने ठिकाने से, कर्रा यक़िर्रु से मकर का माना आता है ठहरने की जगह, ठिकाना। अल-हज़रत का शेर है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। तो मफर फरार होने की जगह, इसमें ज़र्फ़ का सीगा, मकर करार पाने की जगह, सुकून पाने की जगह, ठहरने की जगह। तो मकर, मनी का मकर वो होता है कि जहाँ पर मनी ठहरती है, यानी सुल्ब में मनी रहती है, तो मनी का मकर क्या हुआ? सुल्ब। तो मनी जब सुल्ब से निकले तो शहवत के साथ निकले, तब क्या है? उस खुरूज मनी से गुस्ल फ़र्ज़ होगा। देखिए इसमें इख्तिलाफ है तरफ़ैन का और इमाम यूसुफ का। इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद कहते हैं कि जब अपने ठिकाने से यानी सुल्ब से निकले तो उस वक्त शहवत होनी चाहिए, जब अपने ठिकाने से निकले उस वक्त शहवत होनी चाहिए। और इमाम यूसुफ कहते हैं नहीं, जब ज़कर के आले तनासुल के बाहर निकले उस वक्त शहवत होना चाहिए। इख्तिलाफ का समरा इस सूरत में होगा कि किसी की मनी निकली जिमा से, फिर उसने अपना ज़कर आले तनासुल दबा लिया जिससे मनी बाहर न निकल पाई, फिर जब शहवत ख़त्म हो जाए वो ज़कर को आले तनासुल को छोड़ दे, उसके बाद मनी निकले, तो इस सूरत में इमाम यूसुफ के नज़दीक गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि जब ज़कर से मनी निकल रही है तो इस वक्त क्या है? शहवत नहीं है, बल्कि शहवत ख़त्म हो गई है। इमाम आज़म, इमाम मोहम्मद यानी तरफ़ैन के नज़दीक गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त ये सुल्ब से अपनी मकर से निकली थी उस वक्त शहवत थी, लिहाजा गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। और फतवा भी तरफ़ैन के कौल पर है, यानी जब सुल्ब से निकले उस वक्त शहवत होना चाहिए, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। और हमारे खुरूजुल मनी इला ज़ाहिरिल जसद, मनी का निकलना ज़ाहिरी जिस्म की तरफ। इदन फसला अन मकरी बिशावतिन, जब अपने ठिकाने से, अपने ठहरने की जगह से मनी क्या है? शहवत के साथ निकली हो। मिन गैर जिमाइन, बगैर जिमा के, है ना, बगैर जिमा के क्या है? निकली हो, यानी किसी को एहतलाम हो गया, है ना, तो ये क्या है? जिमा के साथ नहीं है, लेकिन शहवत के साथ निकली, लिहाजा एहतलाम से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मनी कहते हैं हुआ माउन अबियदो सखीनुन यनकसिरु ज़करु बिखुरूजिही, मनी की तारीफ क्या है? वो ऐसा सफ़ेद पानी है जो गाढ़ा है ना, जिसके निकलने के बाद ज़कर आले तनासुल क्या है? मुनकसिर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो ये क्या है? मनी की तारीफ। लिहाजा मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, इस शर्त के साथ जो उन्होंने बयान की। व तवारे हशफतिन, और हशफे का छुप जाना, गायब हो जाना। तवारी माने छुप जाना, गायब हो जाना, हशफे का गायब हो जाना। कहाँ? फ़ी अहदे सबील, इसको छोड़ दीजिए अभी, बक़दरिहा मिन मक़तूइहा। व तवारे हशफतिन, हशफे का गायब हो जाना, फ़ी अहदे सबील आदमीयन हय्यिन, जिंदा आदमी के सबीलैन में से किसी एक में।
यानी किसी का हशफा, हशफा कहते हैं ज़कर का आले तनासुल का अगला हिस्सा, आगे का हिस्सा जो क्या है, जिसकी खाल कटी हुई होती है, जहाँ से खाल मुड़ी हुई होती है, वो हशफा कहलाता है। तो हशफे मकदार किसी जिंदा आदमी के मर्द है तो पीछे के मकाम में, औरत है तो आगे के मकाम में हो या पीछे के मकाम में, दाखिल हो जाने से गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। फ़कत दाखिल हो जाने से गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। वक़द्रिहा मिन मक़तूइहा, अब ये बता रहे हैं उसके लिए कि जिसका हशफा कटा हुआ है लेकिन बाकी का ज़कर है, तो हशफा जितना होता है इतना इतनी मिक़दार में उसका कटा हुआ ज़कर ही अगर अहद सबीलैन यानी मर्द के पीछे या औरत के आगे पीछे दाखिल होने से उस पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। नहीं, किसी का ज़कर कटा हुआ है, हशफा कटा हुआ है, फिर भी अगर हशफे की मिक़दार उसका ज़कर मर्द के पीछे और औरत के आगे पीछे दाखिल होने से भी गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर दी कैद लगाई आदमीयन हय्यन, जिंदा आदमी के सबीलैन में। जिंदा आदमी कहकर ये इशारा कर दिया कि अगर किसी मुर्दार के सबीलैन में ज़कर को दाखिल किया है ना, तो जब तक इंजाल ना हो तब तक क्या है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। महज हशफा दाखिल करने से मुर्दार आदमी के सबीले में महज हशफा दाखिल करने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। इसी तरह चौपाए के महज हशफा दाखिल करने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। किसी आदमी ने, मर्द ने जानवर के साथ क्या है वती की, तो उस सूरत में सिर्फ हशफा दाखिल होने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, बल्कि उसमें क्या है, इंजाल शर्त है, मनी का निकलना शर्त है। जब मनी निकलेगी तभी गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। तो फरमाया जिंदा आदमी के सबीलैन में हशफे का छुप जाना, दाखिल हो जाना, वक़द्रिया में मक़तूइया या मक़तू ज़कर का, मक़तू हशफा का क़द्र हशफा क्या है, दाखिल हो जाना, इससे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। व इंज़ालुल मनी बिवत्इ मैततिन और बहीमतिन, फरमाया मनी का इंजाल होना, मनी का उतरना मुर्दार या चौपाई की वती से, इससे भी गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। किसी मुर्दार के आले तनासुल दाखिल किया या किसी चौपाए के दाखिल किया, तो दाखिल करने से अगर इंजाल हो गया तब क्या है, गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, और इंजाल नहीं हुआ तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। व वजूदो माइन रकीकिन, माए रकीक का पाया जाना बादन नौम, नींद के बाद, यानी सोकर आदमी उठा, उठने के बाद कोई माए रकीक को देखे कि पतला पानी जो होता है, पतला पानी अगर पाए तो क्या उस पतले पानी से गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं। सोकर उठा, उठने के बाद देखा पतला पानी है, तो उस पतले पानी से गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं। फरमा रहे उस पानी से गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, क्या, इज़ा लम यकुन ज़करुहु मुंतशिरन क़ब्ल नौम, जब पतले पानी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज तब होगा जबकि आला तनासुल यानी ज़कर मुंतशिर ना था सोने से पहले। जब आदमी सोने गया था तो सोने के वक्त उसका आला मुंतशिर नहीं था, बल्कि सुस्त था, ढीला था, तब सो गया। अब सोने के बाद उठा, उठने के बाद माए रकीक पाया तो उस माए रकीक से गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत थी कि जब सोने जा रहा था तो उसका आला तनासुल क्या है, मुंतशिर था, आला तनासुल में तनाव था, तो ऐसी सूरत में फिर माए रकीक को पाए तो फिर क्या है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। माए रकीक के पाए जाने से, नींद के बाद माए रकीक पाया तो उस पाए जाने के गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। इज़ा लम यकुन ज़करुहु मुंतशिरन क़ब्ल नौम, जबकि ज़कर मुंतशिर ना था नींद से पहले, सोने से पहले। व वजूदो बललिन, और तरी का पाया जाना, यानी तरी देखी, नमी देखी, गीलापन पाया गया, ज़न्नहु मनियन, है ना, लेकिन उसने गुमान किया क्या है, मनी है, तब गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। तरी पाई गई, गीलापन पाया गया, लेकिन गुमान क्या है कि ये मनी है। गुमान से मुराद गालिब गुमान है ना। गालिब गुमान क्या हो कि इस तरफ हो कि ये मनी है, तो उस तरी से क्या है, गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। बादा इफ़ाक़तिही, होश में आने के बाद, मिन सुकरिन व इग़माइन, नशे की हालत से और बेहोशी की हालत से, नशे और बेहोशी की हालत से इफाका हुआ। इफाके के बाद यानी होश आने के बाद देखा कि तरी थी, है ना, नमी थी, गीलापन था, तो इस तरी, इस नमी, इस गीलेपन से क्या होगा, गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। ज़न्नहु मनियन, अगर ये गुमान हो कि ये मनी है, लेकिन ये गुमान नहीं है मनी है, बल्कि लगता है ये मज़ी है, बस पानी है ऐसी, तब वो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा।
वह भी हैज़िन व निफासिन, हैज़ व निफास से भी गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। हैज़ व निफास आने से नहीं, बल्कि हैज़ व निफास ख़त्म होने से। जब तक हैज़ व निफास आ रहा है तो गुस्ल फ़र्ज नहीं है, हैज़ व निफास ख़त्म होने के बाद औरत पर क्या है, गुस्ल फ़र्ज होता है। अब फरमा रहे वलो हसलतिल अशियाउल मज़कूरा क़ब्ल अल इस्लाम, गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा अगर अशिया मज़कूरा इस्लाम से पहले हासिल हो गई। कोई काफिर था, काफिर कुफ्र की हालत में ये चीज़ें पाई गई, जो गुस्ल वाजिब होने की सूरतें जो पीछे बयान की, इन सूरतों में से कोई सूरत पाली गई कुफ्र की हालत में, फिर वो क्या है, शख्स दौलत इस्लाम से सरफराज हुआ, इस्लाम मुसलमान हो गया, मोमिन हो गया, है ना, तो क्या उस पर गुस्ल करना फ़र्ज है या नहीं? तो फरमा रहे हैं कुफ्र की हालत में ये सूरत पाई गई हों, फिर इस्लाम लाने के बाद ये क्या है, गुस्ल करना फ़र्ज है। फरमा रहे हैं गुस्ल करना फ़र्ज है। वलो हसलतिल अशियाउल मज़कूरा, अगर अशिया मज़कूरा ये जिक्र की हुई चीज़ें इस्लाम से पहले क्या है, लायक हुई हों, इस्लाम से पहले ये पेश आई हों, फिल असह, असह मज़हब के मुताबिक। लेकिन बाज़ ने कहा है कि नहीं, अब उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, लेकिन असा कौल यही है कि उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, क्योंकि उस पर नमाज़ें फ़र्ज होंगी और नमाज़ें नापाकी की हालत में नहीं होती हैं। लिहाजा इस्लाम लाने के बाद उसका, फिर इस्लाम लाने के बाद उस शख्स पर क्या है, गुस्ल फ़र्ज होगा। वयफ्तरिज़ु तग़सीलुल मय्यिति किफ़ायतन, फरमा रहे हैं अब यहाँ गुस्ल मैयत का मसला, कि गुस्ल मैयत को गुस्ल देना क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। तग़सील मैयत, मैयत को गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब कि मैयत को अगर एक शख्स ने भी गुस्ल दे दिया तो सब बरी ज़िम्मा हो गए, और किसी ने भी अगर गुस्ल नहीं दिया तो सब के सब क्या है, गुनाहगार होंगे, सब पर फ़र्ज़ तर्क करने का गुनाह होगा। शहीद के अलावा हर मोमिन को गुस्ल देना क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, जैसा कि जंग उहद में शुहदा जो शहीद हुए थे उनको क्या है, गुस्ल नहीं दिया गया था, हुज़ूर ने ऐसे ही दफना दिया था। लिहाजा हर मोमिन को, शुहदा के अलावा हर मोमिन के लिए गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये हुआ उन चीज़ों का बयान के जिनसे गुस्ल वाजिब हो जाता है। वे बयान करेंगे वो चीज़ें के जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, यानी जिन चीज़ों से आदमी नापाक नहीं होता, वो चीज़ें बयान करेंगे। फरमा रहे हैं फ़स्ल अशरतु अशिया ला यग़तसिलु मिन्हा, 10 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे गुस्ल नहीं किया जाएगा, यानी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। 10 चीज़ें ऐसी बयान करेंगे कि जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। मज़ीयुन व वदीयुन, मज़ी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, वदी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। व इहतिलामिन बिला बललिन, और इहतिलाम से जो बग़ैर तरीक़ हो उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। देखिए पीछे मनी की तारीफ़ की थी। मनी कहते हैं कि वो सफ़ेद पानी जो गाढ़ा हो, कि जिसकी वजह से ज़क्र मुनकसिर हो जाए, टूट जाए, ढीला पड़ जाए, सुस्त पड़ जाए, ये मनी कहलाती है। मज़ी किसे कहते हैं? मज़ी कहते हैं वो पतला और रक़ीक़ पानी के जो शहवत के वक्त निकलता है, शहवत के वक्त जो खुद ब खुद पतला पानी निकलता है, रक़ीक़ पानी निकलता है, वो क्या कहलाता है? वही मज़ी होती है। और वदी कहते हैं वो पानी के जो पेशाब से पहले और पेशाब के बाद निकले, कभी पेशाब से पहले निकलता है, कभी पेशाब के बाद निकलता है। तो वो पानी जो पेशाब से पहले या पेशाब के बाद निकले और पेशाब से क्या है, थोड़ा गाढ़ा हो, वो पानी क्या कहलाता है? वदी कहलाता है ना। मज़ी जो शहवत के वक्त खुद ब खुद निकले पतला पानी होता है, और वदी जो पेशाब से गाढ़ा हो, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद निकले, उसको वदी कहते हैं। तो मज़ी और वदी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, लेकिन मनी निकलने से वो क्या है, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। वह एहतलामिन, और एहतलाम से भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। एहतलाम ये बना है हुल्म से, हा लाम मीम। हुल्म कहते हैं ख्वाब को, नींद को। चूँकि एहतलाम भी ख्वाब और नींद की वजह से होता है, इसी वजह से इसको एहतलाम कहते हैं। और अंबिया किराम चूँकि ख्वाब और नींद से क्या है, पाक होते हैं, लिहाजा अंबिया किराम एहतलाम से भी पाक होते हैं। अंबिया किराम को एहतलाम नहीं होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी एहतलाम कभी नहीं हुआ। चूँकि एहतलाम होता है शैतानी जानिब से, जो ख्वाब होता है, ख्वाब शैतानी से
की तरफ से होता है और ख्वाब शैतानी से अंबिया के नाम पाक होते हैं, लिहाजा वो एहतलाम से भी पाक होते हैं। तो एहतलाम से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता बिला बलगिन, बग़ैर तरी वाले एहतलाम से। वो एहतलाम जो बग़ैर तरी वाला हो, जिसमें तरी नमीपन और गीलापन ना हो, है ना, वो इस एहतलाम से गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। व विलादतुम मिन गैर रूयतिन मिन रूयत दमिन, और ऐसी विलादत से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा कि जिसमें खून ना देखा गया है, जिसमें खून ना देखा गया है, ऐसी विलादत से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। यानी बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कोई खून नहीं देखा, खून ना निकला, तो उस विलादत से गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। व विलादतुम मिन गैर रूयतिन मिन गैर रूयत दमिन बादहा फ़ी सही, ऐसी विलादत से जिसमें खून ना देखा गया हो, जिसके बाद खून ना देखा गया हो, सही कौल के मुताबिक क्या है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। सही कह कर के इशारा कर दिया कि इसमें बाज़ ने यह भी कहा है कि उससे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, लेकिन इमाम आज़म नज़दीक क्या है, वज़ू फ़र्ज हो, वज़ू टूट जाएगा, वज़ू करना ज़रूरी होगा नमाज के लिए, लेकिन गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। व इलाजुम बिखिरक़तिन मानियातिन मिन वजूद लज्जत, ऐसा कपड़ा लपेट लेना कि जो लज्जत के माने हो, यानी आले तनासुल पर इस तरह इतना कपड़ा लपेट लेना, इस तरीके से कपड़ा लपेट लेना कि जिससे लज्जत हासिल ना हो, तो ऐसा कपड़ा लपेट करके इदखाल करने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। और बग़ैर कपड़े के इदखाल किया जाए तो दाखिल करते ही, हशफा दाखिल होते ही गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। लिहाजा इलाज करना यानी इदखाल करना, इलाज माने इदखाल दाखिल करना, तो दाखिल करना सबीलैन में कपड़ा लपेट करके, आले पर कपड़ा लपेट करके इदखाल करना, इस तरीके से कपड़ा लपेटना जो क्या है, माने लज्जत हो, कि ऐसे कपड़े के साथ इदखाल करने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। व इलाजुम बिखिरक़तिन मानियातिन मिन वजूदिल लज़्ज़त, ऐसा कपड़ा लपेट करके दाखिल करना कि जो माने हो लज्जत के पाए जाने से, तो उससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। व हुक्नतुन, और हुक्ना करने से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। हुक्ना किसे कहते हैं? हुक्ना कहते हैं पीछे के मकाम से यानी दुबुर से फुजलात को खारिज करने के लिए, निकालने के लिए दवाई डाली जाती है, तो इस फ़ेल को हुक्ना कहते हैं। दुबुर से जो फजलात को, ख़राब अशिया को दवाई डाल करके निकाला जाता है, तो ये दवाई डालना और फजलात को निकालना है, तो इस फ़ेल को क्या कहते हैं? हुक्ना कहते हैं। तो हुक्ना करने से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है। ठीक है। व इदखालो इस्बाइन, और उंगली के दाखिल करने से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है। व नहवी, या उंगली जैसी कोई चीज़, मसलन मसनूई ज़कर है ना, इस तरीके से कोई भी चीज़ दाखिल करने से फ़ी अहादिस सबीलैन, आगे या पीछे के मकाम में, औरत के आगे पीछे, मर्द के पीछे के मकाम में उंगली या इसके मिसल यानी मसनूई ज़कर वगैरह के दाखिल करने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है। व वुतू बहीमतिन औ मैततिन मिन गैर इंजालिन, और चौपाए के साथ वती करने से या मुर्दार के साथ वती करने से, मुर्दे के साथ वती करने से, मिन गैर इंजाल, ऐसी वती जो बगैर इंजाल वाली हो, यानी उस वती करने से इंजाल ना हुआ हो, तो ऐसी वती से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। मुर्दार से या चौपाए से वती की और इंजाल ना हुआ तो उस सूरत में गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। व इसाबत बिक्रिन लम तज़ल बुकारतुहा मिन गैर इंजाल, और बाकिरा के साथ जिमा करना, बाकिरा को पहुंचना, इसाबत बिक्रिन बाकिरा को पहुंचना, बाकिरा के साथ जिमा करना, लम तज़ल बुकारत हुआ, ऐसी हालत में, इस हाल में कि उसका पर्दा बुकारत ज़ाइल ना हुआ हो, मिन गैर इंजालिन, और इंजाल भी ना हुआ हो, तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। देखिए, बाकिरा कहते हैं कुंवारी लड़की, है ना, जिसका पर्दा बुकारत ज़ाइल ना हुआ हो। पर्दा बुकारत क्या होता है?
देखिए फ़र्ज की दो किस्में हैं, यानी औरत के आगे का मकाम क्या होता है, फ़र्ज होता है। फ़र्ज की दो किस्में हैं, एक फ़र्ज खारिज और एक फ़र्ज दाखिल। फ़र्ज खारिज जो बाहर की सूरत होती है, और फ़र्ज खारिज कहते हैं अंदर की शक्ल को। अंदर जो होती है वो फ़र्ज खारिज होती है। तो फ़र्ज खारिज में एक झिल्ली होती है जिसको पर्दे बुकारत कहते हैं। फ़र्ज खारिज में जो झिल्ली होती है उसी झिल्ली को पर्दे बुकारत कहते हैं। पर्दे बुकारत दोनों शर्मगाहों के मिलने से माने होता है, यानी दोनों शर्मगाहें, मर्द की और औरत की शर्मगाहें मिलें, इस मिलने से वो क्या होता है, पर्दे बुकारत वो माने होता है, दोनों शर्मगाहों को मिलने नहीं देता है। लिहाजा पर्दे बुकारत किसी के साथ वती की बाकिरा के साथ उसका पर्दे बुकारत ज़ैल नहीं हुआ, तो मतलब ये है कि दोनों खतनैन यानी मर्द और औरत के शर्मगाह दोनों आपस में मिले नहीं हैं। जब आपस में मिले नहीं हैं तो लिहाजा गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। जबकि इंजाल ना हुआ हो और इंजाल हो गया हो तो दोनों शर्मगाहें मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा इंजाल की बिना पर। लेकिन इंजाल ना हुआ और पर्दे बुकारत भी ज़ाइल नहीं हुआ तो अब क्या है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये फरमा रहे हैं वही साबत बिक्रिन लम तज़ल बुकारत हुआ मिन गैर इंजाल। बाकिरा के साथ जिमा करना यानी कुंवारी लड़की के साथ जिमा करना इस तरीके से लम तज़ल बुकारत हुआ, उसका पर्दे बुकारत ज़ाइल ना हुआ, मिन गैर इंजाल और इंजाल भी ना हुआ, तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये हुई वो 10 चीज़ें कि जिनसे गुस्ल करना क्या है, फ़र्ज़ नहीं है। वो 10 चीज़ें कि जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। अब आगे बयान करेंगे गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, यानी फ़राइज़ गुस्ल का बयान होगा।